श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज हम क्लास 10th CBSE बोर्ड के क्षितिज हिंदी बुक का प्रथम पाठ सूरदास द्वारा रचित जो पद है, प्रथम पद की चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर ऊधो पहला पद है। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल बाहु तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका धाम में जा चुके थे और वहाँ जो गोपियाँ हैं वो बहुत प्रेम करती हैं। गोकुल में जो वृंदावन में गोपियाँ हैं वो उन्हें बहुत प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण भगवान कह कर गए थे उनसे कि हम परसों आएंगे, परंतु परसों को बिताए दिए बरसों। तो कृष्ण भगवान नहीं आए, पर कृष्ण भगवान भी बहुत याद करते हैं गोपियों को। तो ऊधव, यहाँ ऊधव से संबोधन श्री कृष्ण भगवान के मित्र का है। वह एक बार कहते हैं कि जाओ गोपियों का समाचार ले आओ, और जैसा कि आप जानते होंगे कि उद्धव जी बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही उनको योग का गुरु कहा जा सकता है। योग मतलब यहाँ योग का अर्थ ब्रह्म से है कि ब्रह्म का भजन करो, निराकार ब्रह्म की उपासना। ये उद्धव जी का उस पे पराकाष्ठा थी। तो गोपियों के पास उद्धव जी जाते हैं और कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण भगवान को क्यों भज रही हो? श्री कृष्ण को छोड़ो, वो तो तुम्हें छोड़कर चले ही गए हैं। तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। लेकिन गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ बड़भागी कहने का अर्थ तो साधारण अर्थ में भाग्यशाली ही है, परंतु एक प्रकार से गोपियों का व्यंग भी है। व्यंग कैसा? व्यंग यही है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, भले ही वह उनके पास नहीं है, फिर भी जैसा भी हो, पर श्री कृष्ण भगवान हमारे हैं और हमारा प्रेम उन्हीं से है और किसी से नहीं। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ कहने को तो कहती हैं बड़भागी, लेकिन अगर अर्थों में समझा जाए तो यहाँ कहने का उनका अर्थ है कि तुम बहुत ही मतलब दुर्भाग्यशाली हो। अभी नीचे इसका अर्थ आप समझेंगे। कहा अपरस रहत स्नेह तगा से, तुम तो उनके स्नेह, तगा तगा मतलब होता है धागा,
उनके स्नेह धागे से अछूते हो। क्यों? क्योंकि उनके पास रहते हो। अब श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके पास रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कह क्या रहे हैं कि तुम तो अछूते हो, अछूते अपरस हो, मतलब उनके प्रेम के धागे से तुम अछूते हो, प्रेम को नहीं समझ सके। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है वो अनुरक्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के प्रेम में एक एग्जाम्पल बता के कहती हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हैं गोपियाँ कि जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन माने कमल का पत्ता। पुरैन का पत्ता, जो कमल का पत्ता है, वो जल के भीतर रहता है, पर जल से उस पर कोई दाग नहीं। तारस देह न दागी, उस जल का कोई उसके ऊपर दाग नहीं पड़ता है, वो हमेशा जल के ऊपर ही रहता है। जल उस पर आता है तब भी वह उससे कोई दाग नहीं पड़ता। पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो जल में डूबा हुआ है। एक और उदाहरण बताया, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल माह, जल के अंदर, माह का अर्थ है अंदर, तेल की गागरी, किसी तेल से भरी हुई कलश या गागर या मटका, उसे जल में डुबाने पर भी बूंद न ताको लागी, उसमें कोई जल की बूंदें नहीं स्पर्श करती हैं, थोड़ी भी बूंदें जल की स्पर्श नहीं करती हैं उस पे। यही कहा कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि अगर उस घड़े को निकाला जाए, उसमें डुबाया जाए, लेकिन उसमें जल की कोई बूंद स्पर्श नहीं करती है। हे उद्धव, तुम्हारा भी प्रेम उसी प्रकार का है। जैसे तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन उनका प्रेम तुम नहीं प्राप्त कर पाए, उनके प्रेम को तुम नहीं समझ पाए। पास में ही रहते हो, लेकिन उससे अछूते हो, उससे अलग हो, उससे तुम बहुत अलग हो। और एक और बात कहा गोपियों ने, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, तुमने श्री कृष्ण भगवान के प्रीति रूपी नदी, यहाँ देखिए प्रीति और नदी, यहाँ प्रयोजक चिन्ह भी आया है, और यहाँ यमक, अरे क्षमा कीजिएगा, रूपक अलंकार भी है। यहाँ रूपक अलंकार है। प्रीति रूपी नदी में, प्रीति रूपी नदी में तुमने पाँव नहीं बोरा। यहाँ पाँव मतलब पाँव ना बोरियो, मतलब उसमें आपने डुबकी नहीं लगाया, पाँव नहीं बोरा, मतलब तुम उनके जो प्रीति है, उनका प्रेम है, उसको तुम नहीं समझ पाए। और दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी जो दृष्टि है वह मुग्ध नहीं हुई। परागी, मुग्ध होना, तुम्हारी जो दृष्टि है वह मुग्ध नहीं हुई, उसे नहीं समझ पाई। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी जो आँख है वह श्री कृष्ण भगवान के प्रेम को नहीं देख पाई, उनके तुम प्रेम में गोता नहीं लगा पाए। तुम उनके पास रहकर भी कुछ उनके प्रेम को नहीं समझ सके, तुम केवल एक मित्र ही समझते रहे, पर वह तो प्रेम का सागर है। अब यहाँ पर गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब अपनी उपमा देती हैं। अभी तो उन्होंने उद्धव को बताया कि हे उद्धव, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, जल से उस पर कोई दाग नहीं पड़ता है, और उस तेल की गगरी के समान हो, जो पानी में डुबाने पर भी एक बूंद भी उससे नहीं लगती।
लेकिन गोपियों ने अपने को क्या कहा? गोपियों ने कहा, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं इस पद में कि गोपियां कह रही हैं, अबला हम भोरी, हम तो अबला हैं, भोरी भोली भाली हैं, अबला हैं, और हम गुर चाटी ज्यों पागी, हम तो उसी प्रकार जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी रहती हैं, गुड़ के पाग में जो चींटी लिपटी रहती हैं, उसी तरह हम भी, हमारे लिए तो गुड़ श्री कृष्ण हैं और हम चींटियाँ हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपटे हुए हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। अपने को गोपियों ने कैसे वहाँ पर बताया कि हम तो उसी प्रकार से जैसे गुड़ में चींटियाँ लगी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। उद्धव, और उद्धव को कमल का पत्ता बताया, तेल की गगरी बताई, जिससे जल का कोई स्पर्श नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इस अति बड़भागी कहने के पीछे एक तरह से उनका दुर्भाग्यशाली होना है कि जो श्री कृष्ण भगवान के पास रहकर भी और उसका अर्थ श्री कृष्ण भगवान का प्रेम नहीं समझ पा रहा है, उसको नहीं जान पा रहा है। इसीलिए कहा गोपियों ने, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। आज के लिए इतना है।